बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, किस्सा अंबिया में आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक ऐसे नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा आजमाइश में डाला, मगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने बेहतरीन सब्र करने वाले थे कि उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दी है। अगर आपको पैगंबरों की सीरीज़ यानी किस्सा उल अंबिया में दिलचस्पी है तो बराए कराम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, चलो शुरू करते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की असल ज़िंदगी का वाक़या। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शाम सूरिया में कौम सूरान की तरफ भेजा। आप बहुत मालदार थे। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा था। आपके पास बेशुमार नौकर चाकर थे और हज़ारों बकरियां और जानवर थे। अल्लाह ने आपको वसी ज़मीन और जायदाद भी अता की थी। आप कारोबार करते थे और आपका बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ था। अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी औलादें भी अता फरमाई थीं। आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुद भी सेहतमंद थे और ताकतवर थे। जाहिर है कि इतने दौलतमंद और खूबसूरत शख्स के दोस्त भी बहुत ज़्यादा होंगे और हर कोई आपसे दोस्ती रखना चाहता था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाना चाहा ताकि आने वाली नस्लों के लिए वो सब्र की एक मिसाल बन जाए। चुनाचा आजमाइश का वक्त शुरू हुआ। उनका सारा कारोबार ख़त्म हो गया, तमाम मालो दौलत छिन गया, यहाँ तक कि अय्यूब अलैहिस्सलाम खस्ता हाल हो गए। आपकी ज़िंदगी ही में आपकी तमाम औलाद फोत हो गई। 7 बेटे और 7 बेटियां सबके सब इंतकाल कर गए। ये बहुत बड़ा सदमा था। इसके साथ ही आपके तमाम जानवर और मवेशी भी हलाक हो गए। फिर अल्लाह ताला ने आपकी सेहत भी छीन ली। आपको शदीद बीमारी ने घेर लिया। बीमारी इस कदर सख्त थी कि आप चलने फिरने से भी आजिज हो गए, हत्ता कि आपके जिस्म का गोश्त गलने लगा। आपकी आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच गई। अब आपके सब दोस्त और रिश्तेदार भी आपको छोड़ने लगे। उन्हें यह खौफ था कि ये बीमारी कहीं उनको ना लग जाए। यूं सब दोस्त और रिश्तेदार किनारा कश हो। आपकी खिदमत के लिए सिर्फ आपकी बीवी रह गईं। वो निहायत ही वफादार थीं। आपको खिलाती पिलाती और आपकी खिदमत करती। जब कुछ भी बाकी ना रहा तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने लोगों के घरों में मजदूरी और नौकरी करना शुरू की ताकि शोहर की खिदमत और इलाज का बंदोबस्त कर सकें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर यह आजमाइश 1-2 माह की नहीं बल्कि 12 साल जारी रही। एक रिवायत में है कि ये मुद्दत 18 साल की थी। इस अरसे में अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी अल्लाह से शिकायत ना की। साल दर साल गुजर गए मगर वो सब्र करते रहे। एक दिन उनकी बीवी ने कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, अगर दुआ करें तो अल्लाह ये बीमारी ख़त्म कर देंगे और हालात बदल देंगे। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, हम कितने साल खुशहाली में रहे हैं? बीवी ने कहा, 80 साल। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से दुआ करते हुए शर्म आती है कि जिस कदर अरसा खुशहाली में रहा, इतना अरसा अभी तंगी और बीमारी में नहीं गुजारा, इसलिए मैं अभी दुआ नहीं करूँगा। ये सुनकर बीवी मायूस हो गई, क्योंकि उन्हें यकीन कि अगर दुआ कर ली जाती है तो आजमाइश फौरन ख़त्म हो जाती है। यहाँ तक नौबत आई कि लोगों ने बीवी को काम देना भी छोड़ दिया कि कहीं बीमारी हम तक ना पहुँच जाए। एक दिन नौबत यहाँ तक आ गई कि बीवी ने अपने बाल काट कर बेच दिए ताकि घर का खर्च चल सके। ये देखकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को बेहद तकलीफ हुई और उन्होंने कि या अल्लाह, मुझे बीमारी लग गई है, तू रहम करने वाला सबसे ज़्यादा रहीम है, मेरी हालत को तू ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला ने फ़ौरन दुआ कबूल कर ली और आजमाइश ख़त्म कर दी। अल्लाह ने फरमाया, अपना पाँव ज़मीन, ये नहाने और पीने के लिए ठंडा पानी है। जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पाँव मारा तो चश्मा जारी हो गया। इस पानी से गुस्ल किया तो ज़ाहिरी बीमारी ख़त्म हो गई और जब पिया तो अंदरूनी बीमारी भी ख़त्म होती गई। आप बिल्कुल सेहतयाब हो गए। जब बीवी वापस आई तो आपको पहचान ना सकी। पूछने लगी कि क्या आप मेरे शोहर हैं? अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं अय्यूब हूँ। बीवी हैरान रह गई। सुभान अल्लाह, मेरी बीमारी ख़त्म हो गई।
اللہ نے ایوب علیہ السلام کی بیوی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی بھی جوانی واپس لوٹا دی کیونکہ انہوں نے بھی صبر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ اولاد عطا کی۔ روایت میں ہے کہ 26 بیٹے عطا ہوئے اور بیٹیاں الگ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیاں برسنے لگیں۔ ایوب علیہ السلام ان کو کپڑوں میں جمع کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا، بے نیاز نہیں کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں میرے رب، لیکن میں تیری رحمت اور برکت سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی جوانی، صحت، مال، دولت اور اولاد اور عزت سب کچھ واپس دوبارہ عطا کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی تعریف کی ہے اور ان کی زندگی کو صبر کرنے والوں کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ زندگی میں آزمائش آتی ہے مگر اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم مشکل وقت میں کیسا رویہ اپناتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی زندگی میں مشکلیں آئیں تو صبر کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ تھا حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔ یہی سبق ملتا ہے کہ چاہے کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگلی بار آپ کس نبی کا قصہ سننا چاہیں گے، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔